हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल द लॉजिकल लाइव में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज मैं हिंदी बुक जीत आपकी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक को पढ़कर जीत आपकी को जीत पाना चाहते हो तो एंड तक बने रहें। जीत आपकी अध्याय 3 सफलता। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोककर बाहर आया और एक खेत के किनारे खड़ा होकर उसने लहलहाती फसल की तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक किसान ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानंदन होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियाँ लगातार लिखता जाता है जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? अगर हम इन दोनों सवालों के जवाब हासिल कर ले तो हमारी ज़िंदगी का इंकलाब आ जाएगा। सफलता क्या है? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। सफलता और असफलता के बारे में काफ़ी शोध किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती रही है। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती है। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल ले जाने वाला नतीजा है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है। यह बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणीजनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों में स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियाँ तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकती है। इसका मतलब यह दुआ है कि एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इसकी परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आइए इन परिभाषाओं को सावधानीपूर्वक देखें। निरंतर का अर्थ है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफ़र है। हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफ़र दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और यह सिलसिला जारी रहता है। अनुभूति का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होता है, हमें इसने अपने भीतर महसूस करते हैं। यह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज़ है। इसके लिए कई बार कोई चीज़ बाहर से सफलता लग सकती है पर वह हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में? सार्थकता से हमारी सफ़र का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता तय होती है। इसी से हमारी सफ़र को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि न दे वह खोखली होती है। सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं, वास्तविक या काल्पनिक। अहंकार, असफल सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, कोई योजना न होना,
कोई निश्चित लक्ष्य न होना, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, पैसे की लालच से दूर की न सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से अधिक उलझ जाना, जुड़ाव न महसूस करना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिक न तय कर पाना, जिताने वाली बढ़त। जिताने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खगल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से न किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की ज़रूरत होती है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़ों की तुलना में 5 या 10 गुना कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज़ दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता हो, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए, इसकी परवाह किसी है? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ऐसे हैं, खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी ज़िंदगी पर भी वही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज़ तरार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनके थोड़े ही बेहतर हो, पर उन्हें इतनी सी तेज़ी की वजह से 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिल जाता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलाने वाली बढ़त भी यही है, संघर्ष। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहान लेने के लिए ज़िंदगी में कभी जीत की खुशियाँ आती है तो कभी गम निकलते हैं। यह हम पर निर्भर है कि उनका सामना कैसे करें। जीत कोशिश करें कि यह बिना नहीं मिलती। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सुंडी तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद न करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला लिया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी सी देर में ही मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी ज़िंदगी पर भी यही उसूल लागू कीजिए। ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इसी तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुँचा बैठते हैं। बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात को जवाब देता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती है। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते, केवल हारने वाले ही कोशिश कर मैदान से हट जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की जरूरत ही नहीं है। कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान में क्या हम अंतिम मिनट में हार जाते हैं। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो उनसे केवल एक टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो। सफलता को कैसे करना सीखें। असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने की एहसास से मापी जाती है। सफलता का इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी दूसरों लोगों की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, उपलब्धियां हासिल पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी नहीं हावी होने दिया। मापी जाती है कि हम लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूंगा तो इस बात को
चाहते हैं मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। वे अपना खुद का कुछ लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि उनके घर से निकलने के पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टाल-मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत किया जाता है को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए। असफलताओं की भी कहानी है। असफलता सफलता इतिहास हासिल करने का राजमार्ग है। IBM टॉम वॉटसन सीनियर सर का कहना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उन्हें असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई, वह सही वक्त पर सही जगह होगा। एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली। और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान हट सकते थे और अपनी वकालत फिर शुरुआत कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफ़र का अंत नहीं। ट्रायोड ट्यूब के आविष्कार ली डे फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अटॉर्नी ने यह इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटॉर्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया कि वह इंसान का आवाज़ अंटार्कटिका के पार पहुंचा सकते हैं। उन्हें शरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वह आविष्कार न किया होता तो हम आज कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट बंधुओं की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए एक हफ्ते बाद ही किटी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी मां का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्हें कितने दरवाज़ों को खटखटाना पड़ा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हज़ारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज़्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियाँ। इच्छा। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो उसने अपनी सुकरात से अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी तीव्र इच्छा होती है जैसी कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही हो, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। दूसरा, वचनबद्धता। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश करें। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी की खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाए, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि बेवकूफ़ी से बड़े वादे न करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है।
हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होता है। जीत के लिए वचनबद्धता ज़रूरी है। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमज़ोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल देते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियाँ कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियाँ कभी बनेगी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेलनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेले रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फ़र्क होता है। दोनों टीमों में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फ़र्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावना स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियां नई संभावनाओं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरी प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं भी कड़ी मेहनत कर रहा था, करने पर उसे लगता। कभी तरक्की नहीं मिली। उसी सफलता कंपनी का ने मतलब बिल नाम उपलब्धि के नहीं एक बल्कि और उपलब्धि लकड़हारे हासिल को भी करने का नौकरी पर एहसास रखा है। कुछ और लोग उसे कभी कोशिश नहीं साल करते भर में ही क्योंकि उन्हें तरक्की हारने मिल का गई। डर होता है। जॉन ने बिल को एक साल वे के अंदर जहाँ ही वहाँ पर तरक्की दिए रुकना भी जाने नहीं का चाहते विरोध क्योंकि किया उन्हें और पिछड़ इस जाने बारे का में डर बात होता है। करने के लिए खतरा अपने दोनों बॉस के तरफ पास रहता है। गया। समुद्र में चलने उसके वाले बॉस ने जहाज़ों पर जवाब तूफान दिया, में तुम फंसने अब का भी खतरा उतने ही पेड़ मंडराता काटते हो है, जितने लेकिन कि वे 5 साल बंदरगाह पहले पर ही काटते खड़े थे। रहे हमारी तो उसमें कंपनी में जंग नतीजे को लग देखा जाएगा जाता है, और अगर उन्हें तुम इसलिए अधिक तो पेड़ नहीं बना काटने जाता लगे कि खड़े तो खड़े हमें उसमें तुम्हारा जंग लग वेतन जाए। बढ़ाकर खुशी जीत होगी। के लिए खेलने और जॉन हार से वापस बचने लौट के लिए आया। उसके खेलने बाद में वह यह फर्क अधिक होता है मेहनत कि से हार से और बचने ज्यादा के लिए देर खेलने तक वाले में पेड़ काटने न लगा। तो जीतने इसके का बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं संकल्प काट होता है और सका। न ही खतरा उसने उठाने अपनी की यह चाह है। परेशानी बॉस को जीत के बताई। लिए बॉस खेलने ने वाले उसे बिल से दुआओं बात के करने बीच का और सुझाव दिया। निकलती हैं, जबकि हार से उसने कहा बचने के शायद लिए बिल खेलने को कुछ वालों को मालूम है जीत जो के मैं लिए खेलने और वाले तुम नहीं लोग जितना जानते। मुकाबला होगा। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा उतनी पेड़ ज़्यादा कैसे तैयारी काट देता करते है। हैं और जो बिल लोग ने नए जवाब हारने के दिया, लिए मैं हर खेलते हैं पेड़ वे कड़े काटने के मुकाबले बाद में अपनी 2 मिनट के स्वाभाविक लिए काम क्षमता रोक खो देता बैठते हूँ हैं। और वे अपनी जीतने कुल्हाड़ी की की कोशिश धार पर तेज ध्यान करता लगाने के हूँ। बजाय हार से तुमने डर अपनी कर अपना कुल्हाड़ी की जोश धार गंवा आखिर बैठते कब हैं। तेज की थी? हारने वाले पिछली सुरक्षा शिक्षा चाहते और हैं गौरव जबकि का जीतने ज्यादा वाले महत्व अक्षर नहीं होता। तलाशते हमें हैं। अपनी कुल्हाड़ी हारने की धार वाले को लगातार मौत से तेज अधिक करनी जिंदगी होगी। से डर लगता है। अपने दिमाग को हमें खुराक याद रखना दीजिए। चाहिए कि असफल जिस हो तरह जाना हमारी कोई शरीर को अपराध हर नहीं रोज है, अच्छे पर खाने की कोशिश न जरूरत करना होती है, यकीनन अपराध उसी है। तरह हमारे मस्तिष्क को किसी भी हर व्यक्ति रोज के अच्छे जीवन की विचारों की क्वालिटी जरूरत उसके होती है। बेहतर काम करने की इस वाक्य में सबसे कमिटमेंट पर अहम निर्भर शब्द करती है, अच्छा फिर खाना चाहे और उसका अच्छे कार्य विचार क्षेत्र भी है। हो। अगर हम अपने शरीर को रोज गले सड़े खाने और अपने तीसरा, दिमाग को बुरे जिम्मेदारी। विचारों की खुराक जिम्मेदारी दें जब तो हमारी हमारा दिली इच्छा शरीर भी और बन दिमाग जाती है तो बीमार पड़ उसमें जाएंगे। संतोष और खुशी सही मिलती पटरी है। पर बने रहने के लिए चरित्रवान हमें लोग जिम्मेदारियों अपने को कबूल मस्तिष्क को शुद्ध और करते हुए सकारात्मक फैसले खुराक लेते हैं और देनी होगी। अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है, कई बार उसमें दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी के लिए आत्म राह के हाथ पर हाथ रखकर बैठ रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने के बजाय ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियाँ कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे या बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना है। जिम्मेदार लोग यह नहीं सोचते कि उनको जीने की सहूलियतें मुहैया कराना दुनिया का काम है। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोज़गार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोज़गार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैसे पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते।
उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए। आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। चौथा, कड़ी मेहनत। मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया और जो लोग इस पर एतबार करते हैं मुझे उनसे डर नहीं लगता। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग इसे जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते रहें। मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि यह पहले 12 घंटे या बाद के 12 घंटे। जिस तरह किसी आदमी को शब्दकोश के पास बैठे रहने से शब्दों के हिज्जे नहीं आ जाते हैं, उसी तरह कड़ी मेहनत किए बिना काम को करने की क्षमता नहीं आती। पेशेवर लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपनी काम की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर चुके होते हैं। अगर लोगों को यह पता चल जाता है कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करती हैं और उन गिने चुने लोगों का सिर आंखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमताओं का 100% इस्तेमाल करते हैं।